हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज BS Academy क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने डेटा इंटरप्रिटेशंस के कॉन्सेप्ट और साथ में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के इस लेक्चर में हम परसेंटेज को कैलकुलेट करने का एक तरीका देखेंगे। तो क्योंकि काफी जो लास्ट के कुछ लेक्चर्स हमने किए थे वो फ्रैक्शंस के ऊपर थे, यानी हमें एक फ्रैक्शन दे रखा था, उससे परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना था। अब हमें क्या करते हैं, इस वीडियो में इस लेक्चर में एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यू से कैसे हम परसेंटेज निकालेंगे वो देखेंगे। ओके, तो चलिए इसको आगे रखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम मैं एक नंबर ले लेता हूं 600। अब सपोज करिए आपको इस 600 का कुछ निकालना है। क्या निकालना है देखते हैं। अब हमें सपोज करिए इसका 10% निकालना है, तो इसका 10% निकालना है हमको 600 का। अब ये जो 600 है एक्चुअली में अगर हम इसको 100% की तरफ देखें, 100% ये वैल्यू 100% है। ओके, यानी 100% इज इक्वल टू 600। अब हमें 10% निकालना है इसका। अब 100% से 10% कैसे बनेगा? 100% से 10% कैसे बनेगा? हम अगर सिंपली डिवाइड बाय 10 कर देंगे, यहां से लेकर यहां तक पहुंचने के लिए अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें 10 से डिवाइड करना है। तो अब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड को भी 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 60। यानी 10% निकालने के लिए हमने 10 से डिवाइड किया। अब सपोज करिए हमको 1% निकालना है, 1% निकालना है। अब 10% से 1% बनाने के लिए क्या करना है हमें स्टूडेंट्स, अगेन हमें 10 से डिवाइड करना होगा, तो इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो था 10%, 1%। अब कुछ टर्म और है, जैसे 5%। 5% क्या होगा? अब आपने 10% निकाला था, अब 10% से 5% बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा हमें, हमको, मैं इनको रब कर देता हूं, हमको, चलिए इसको भी लिख देते हैं, आगे आपके लिए याद रहेगा आपको, इसको भी लिख देते हैं। और 10% से 5% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड यहां करेंगे तो राइट हैंड साइड पे भी करेंगे। तो जब राइट हैंड साइड में आप 2 से डिवाइड करेंगे, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा। अब सपोज करिए आपको 0.5% निकालना है, 0.5%। एक तरीका तो ये है आप इसी को 10 से डिवाइड कर दें, या फिर एक तरीका ये है आपने जो 1% निकाला है, 1% निकाला है, उसको आप 2 से डिवाइड कर दें। जब 1% 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अगर 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आप फिर अगर यहां से यहां पहुंचेंगे आप, तो आप 10 से डिवाइड करेंगे। काफी तरीके हैं, आप कैसे भी निकाल सकते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं, आपका जो एग्जैक्ट नंबर है आपने उसको 100% माना, 100% इज 600। अब किसी नंबर का 10% निकालना है, तो 10% को निकालने के लिए 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा, यहां पे भी 60 हो जाएगा। अब आपको 1% निकालना, तो एक तरीका ये है, या तो आप इसे 10 से डिवाइड कर दे 10% को, या फिर आप एग्जैक्टली जो आपने 100% निकाला है, 100% है, आप उसी को 100 से डिवाइड कर दे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके पास 5% निकाल सकते हैं, 0.5% निकाल सकते हैं। अब ये नंबर जो है, क्यों मैं इतना बता रहा हूं आपको, इसका एक रीजन है, क्योंकि जब हम किसी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो हम उसको, उसके एग्जैक्ट वैल्यू को हम उसको तोड़ सकते हैं, टर्म्स को तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं मैं अभी बताता हूं। अब सपोज करिए स्टूडेंट्स, आपके पास 50, अगर आपको 50% निकालना है तो 50% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास 100% है, 100 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 50% बन जाएगा। उसी तरह से वैल्यू को भी आप 2 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं, निकालने के तरीके हैं। अब यहां से कैसे कोई वैल्यू निकल सकती है अब आपको मैं बताता हूं। तो 10% निकालने के लिए 10 से डिवाइड, 1% निकालने के लिए या तो 10 से डिवाइड कर दो या फिर 100 से। 5% निकालने के लिए आपको 10 को 2 से डिवाइड कर दें, और 0.5% निकालने को या तो आप 5% को 10 से डिवाइड कर दें या फिर 1% को 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो कुछ तरीके हैं, तो स्टूडेंट्स आप इसको लिख लीजिएगा, किसी वैल्यू के लिए बहुत वैलिड है। तो चलिए हम
600 को लेके ही आगे क्वेश्चन को करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए अब सपोज करिए हमको एक वैल्यू दी है 43%, यानी हमको 43% निकालना है किसका, 600 का। कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखते हैं। चलिए अब हमें 43% निकालना, 43% ऑफ 600। अब ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 43% ऑफ 600। अब हम क्या करते हैं, इस 43% को ब्रेक कर लेते हैं, 43% को ब्रेक कर लेते हैं और इस तरह से ब्रेक करते हैं कि ये 10 के टर्म्स में और 5 के टर्म्स में और 1 के टर्म्स में हम इसको आसानी से लिख सकें। तो इसको 43 को क्या लिख सकते हैं, 43 को लिख सकते हैं 40 प्लस 3, ये परसेंटेज ही है, परसेंटेज है। अब हम 40 को क्या लिख सकते हैं, 40 को लिख सकते हैं 10 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3। अब ये परसेंटेज है, सारा परसेंट है, यानी 10% इंटू 4 और 1% इंटू 3, ये 10% इंटू 4 और 1% इंटू 3। अभी हमने थोड़ी देर पहले 10% निकाला था, इसका क्या निकाला था स्टूडेंट, 600 10% कितना निकाला था, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया था 60 इंटू 4 प्लस 1% कितना निकाला था स्टूडेंट हमने, 6 निकाला था, तो 6 इंटू 3, ये परसेंट है। ओके, ये मैं लिख देता हूं यहां पे 10% और 1%। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है आपका परसेंटेज हो जाएगा। तो कितना होगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 240 प्लस 18 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 258। तो स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट निकालने के लिए इसे बहुत कैलकुलेट करते थे, आप चाहें तो आप उसे ओरली भी कर सकते थे, यानी किसी भी टर्म को आप ब्रेक करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था 43% इज इक्वल्स टू, आपने इसको इस तरह से निकाला। इसलिए हम किसी भी टर्म को 10%, 1%, 5% या 0.5% में ब्रेक कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको 10% निकालना सिखाया, 1%, 5% और 0.5%। किसी भी इस नंबरों की हेल्प से हम किसी भी टर्म को बना सकते हैं। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं एक और, तो आप इसे लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमें निकालना है 63.5% ऑफ, चलिए इसी को ले लेते हैं हम 600 को, क्योंकि आपके पास आपको वैल्यू भी पता है। तो हमें ये निकालना है 63.5% ऑफ 600। तो हम क्या करते हैं, 63.5% को ब्रेक करते हैं फिर से फर्दर। तो 63.5% को जब हम ब्रेक करेंगे, ये परसेंट है, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 3 प्लस 0.5, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं आप, 10 के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में, 1 के मल्टीपल में। तो ये हो जाएगा 10% इंटू 6 प्लस 1% इंटू 3 प्लस 0.5 को तो एग्जैक्टली लिख दीजिए आप। अब देखिए 10% इंटू 6, 1% इंटू 3 और 0.5%। ओके, ये सारी वैसे वैल्यू परसेंट है। अब देखिए 10% इज इक्वल टू कितना था, 60 था, तो 60 इंटू 6 प्लस 1% कितना था, 18 था, 18 इंटू 1% इज इक्वल टू था 6 इंटू 3 प्लस 0.5% कितना था, 0.5% हमारा था 3, तो ये कितना हो जाएगा 360 प्लस 18 प्लस 3। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर 381 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इस
कितना आसान है किसी भी चीज को निकालने का। तो आप चाहें तो उसको यानी चाहें तो 63.5 को डायरेक्ट निकाल सकते हैं या फिर इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट ये जो प्रैक्टिस करेंगे आप तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जब डेटा इंटरप्रिटेशन के जब क्वेश्चन करेंगे आप, तो आप जब को लगेगा कि बहुत इजी है, क्योंकि इस मेथड से आप इस किसी भी टर्म को, किसी के परसेंटेज को आप ओरली निकाल सकते हैं और आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने ये आपको आज के इस लेक्चर में किसी भी वैल्यू का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 10%, 5%, 1%, 0.5%, 50%, इवन 25% के लिए आप 4 से डिवाइड कर दीजिए उसी नंबर को, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में हम और भी वैल्यूज की परसेंटेज को निकालना बताएंगे और आपको मिलिए मैं थोड़े से और जो क्वेश्चंस है उनको भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।